डॉक्टर हुमायूं खान मोमिन साहब सर, अब आज अब्दुल कदीर खान साहब की साहिबजादी डॉक्टर दीना खान साहिबा का ये बयान आज के दिन कि ही इज नॉट बीइंग रिकग्नाइज्ड एज ही शुड बी, मेरी ये देरीना ख्वाहिश थी, इसीलिए मैंने अपने इब्तिदाइये में नाम लिया। मेरी तो ख्वाहिश थी कि कोई ऐड होनी चाहिए थी जो अब्दुल कदीर खान साहब को जिक्र करे, मुनीर अहमद खान का जिक्र करे, समर मुबारक मंद का जिक्र करे, हफीज कुरैशी साहब का जिक्र करे, इशरत उस्मानी साहब का जिक्र करे। ये अनसंग हीरोज हैं डॉक्टर साहब, जो मेरे ख्याल से आज इनको मेंशन होना चाहिए था लेकिन नहीं किया जा रहा उनको प्रॉपर्ली मेंशन। आपका इस पे ओपिनियन क्या है डॉक्टर हुमायूं खान मोमिन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन, वो जैसे लिखा हुआ था ना, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। ठीक है, तो ये भी एक वही वाली बात है कि सारी चीजें। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये जफरी साहब, आपने इन सारे नामों में एक नाम प्रॉब्ली शायद शामिल नहीं किया, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर जावेद, सलाम उनको। ये वो थे जिन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने पाकिस्तान के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब का इन्होंने वो किया था। तो इन दैट लिस्ट जो आपने कहा है उसमें इनका भी कर लेते हैं। अब बात आ जाती है, देखें जी, इसका बाद ये जैसे हमने हिस्ट्री की है ना, जब आप देखें, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसको जैसे आजकल वो किताबों के अंदर वो एक हिस्ट्री को मस्त करने वाला चैप्टर आना शुरू हो गया ना पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। हिस्ट्री को आप मस्त नहीं कर सकते। हिस्ट्री बताती है 1971 से, जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे आपने मेंशन किया। उसके बाद आ जाता है ज़िया-उल हक का दौर, बिल्कुल उन्होंने किया। उसके बाद आ जाता है बेनजीर साहब का दौर, बिल्कुल उसमें है। उस दौरान में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह थे उनके नाम आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है मियां नवाज शरीफ साहब का दौर, जिसमें मुशर्रफ साहब थे। ये सारे के सारे बीच में इन सब का किरदार है और हम सब इसको एग्री करते हैं। अब उसमें ये कह देना कि फलाना क्या, देखिए वहां पे अगर आप मुझसे पूछते तो अगर आपने आज तशहीर करनी थी, इन सब की तस्वीर होती और इन सब के सबसे नुमाया तस्वीर होती, वो शायद AQ खान एज ए टीम लीडर की होती। उसने अच्छा, जब हम उसके बाद ये कहना शुरू कर दें कि देखिए, जब हम ये कहना शुरू कर दें कि इसमें मियां आप एक बंदे को ज्यादा क्रेडिट देना शुरू कर दें, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो सामने आई हुई है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज। उसमें क्या चीज है, उसमें मैं मिसाल दे देता हूं कि AQ खान साहब ने एक मेरे ख्याल में इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 1990 की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था 1990 में मैं मियां नवाज शरीफ साहब के पास गया और फंडिंग मांगी, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। फिर कहते हैं मैं 1993 में उसी फंडिंग के लिए बेनजीर साहिबा के पास गया, तो बेनजीर साहिबा ने कहा कि बिल्कुल हम फंडिंग दे देंगे, प्रोवाइडेड उस वक्त के जो जनरल थे, मेरे ख्याल में वो जनरल बेग साहब थे, उनका नाम उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि अगर वो एग्री कर जाए। और उसके बाद जनरल बेग साहब की जब बात आई तो उन्होंने कहा मैंने उनसे पहली बात कर ली थी, तो जब मैं बेग साहब के पास गया उन्होंने कहा यस, ऑफिशियली यस करवा के मुझे वो फंडिंग मिल गई। तो यहाँ पे दरमियान में बहुत सारी चीजें, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करते। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो करना था। क्या उसका इसका ये जो उस वक्त जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था या जो टेस्ट हुए थे, क्या उसका 100% मियां नवाज शरीफ को जाता है? आई एम श्योर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना रोल प्ले किया होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन उसी वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के अपने फॉरेन मिनिस्टर थे जो गौहर अयूब साहब थे, उनका बयान ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब बैक ऑफ कर रहे थे। उसी वक्त के AQ खान साहब का वो है, वो कह रहे थे कि वो बैक ऑफ कर रहे थे। मुशर्रफ साहब भी ये कह रहे थे। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, वेदर इट वाज डन और नॉट, इट हैपेंड। जब ये हो गया तो हम उन सब चीजों को भूल जाए। हाँ, एक चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम लोगों ने, और उनकी बेटी साहिबा बिल्कुल सही कह रही है, कि हमने हर उनके तो बिल्कुल भुला दिया। चलो मैंने शायद अच्छा वो मिसाल नहीं दी होगी, लेकिन मिसाल ये है कि उनकी तस्वीर बिल्कुल हटा दी है। आज हम बहुत सारी एड्स देख रहे हैं टेलीविजन पे। PMLN की गवर्नमेंट की जो एड्स हैं वो नवाज शरीफ को पूरा क्रेडिट दे रही हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जो एड्स हैं वो भुट्टो को पूरा क्रेडिट दे रही हैं। कौम पूछ रही है कि क्या अब्दुल कदीर खान का कोई क्रेडिट नहीं था? क्या हमारे जो इदारे हैं, इंपॉर्टेंट एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो हमारे इदारे हैं NASSCOM, जो हमारे इदारे हैं कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री, आज कहीं उनका जिक्र नहीं है? डू यू थिंक कौम सही फील कर रही है काजमी साहब, या फिर आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है जो लोग कह रहे हैं? कौसर काजमी साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जदोई साहब, हर वो शख्स जिसका इस जो कार खैर एक मैं कहूंगा कि कौम आज सुकून की नींद सोती है, हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है, अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को अभी हफ्ता पहले हमने शिकस्त दी, तो उन तमाम लोगों को खराज तहसीन, जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी, जिन्होंने इसकी आबपारी की, जिन्होंने फिर पूरी दुनिया की बड़ी ताकतों की धमकियों को जूते की नोक पर रख के एटमी तजर्बा कर दिया। हम तो डॉक्टर अब्दुल कदीर हों, डॉक्टर अब्दुल सलाम हों, डॉक्टर समर मुबारक हों, जनरल अयूब से लेके आगाज करें जब वो नहीं चाहते थे कि हम अभी इस हमले एटमी धमाके के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके बाद फिर जनाब भुट्टो आते हैं। भुट्टो को कौन खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश नहीं करेगा, जिनके बड़े मशहूर जुमले थे कि घास खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन एटमी ताकत जरूर बनेंगे। उसके बाद फिर जनरल जिया का दौर आता है, अफगान वार होती है, उसमें डॉलर्स की बारिश हो रही होती है किसी जानिब से, उसको मलहूज रखते हुए नहीं किया जाता जो कि तजर्बा 28 मई 1998 को किया गया। फिर यही हमने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ के सामने आता है, देखें बना लिया, खुफिया रखा गया, दुनिया को फ्रांस की तरफ लगा के कि हम वहां से कुछ लेना चाहते हैं एटमी सलाहियत के लिए, दुनिया वहां देख रही थी, और यहाँ बड़ी छुप के बड़े खुफिया अंदाज में हमारा ये एटमी जो प्रोजेक्ट है ये जारी था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में मुश्किल जरूर था, लेकिन उतना मुश्किल नहीं था जतोई साहब कि जब एक बड़ी सुपर पावर का एक क्लिंटन आपके प्राइम मिनिस्टर को कॉल करता है और कॉल करके कहता है भाई $5 अरब अपने जाती अकाउंट में ले लो, तमाम कर्जा माफ कर देते हैं, दीगर मराद देंगे, ट्रेड करेंगे, कई किस्म की लालच, फिर धमकियों पे आता है कि अगर ये तजर्बा किया तो पाबंदियां लगेंगी, सैंक्शंस के ये नताइज निकल सकते हैं। तो हर तरह की दौस और धमकी को रद्द करके मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त अगर ये धमाका किया तो ये भी एक बहुत बड़ा अमल था, इससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। क्रेडिट जाता है हर उस शख्स को, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो इसकी आगाज से लेके आप पारी और इसको परवान चढ़ाने तक, और फिर जब रोजे आखिर आता है, जब 28 मई आता है, उस वक्त तक हर बंदा खराज तहसीन के काबिल है। इससे तो किसी को इनकार नहीं। हाँ, एतराज अगर होता है कि हमने मुख्तलिफ इंटरव्यूज देखे, एक आमिर के दौर में जो सलूक किया गया डॉक्टर AQ खान के साथ, वो भी काबिल मुजम्मत है। जिस तरीके से उनकी फैमिली को उनसे दूर रखा गया, उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई, ये सारी चीजें आपके सामने है। अगर आज उनकी फैमिली गिला शिकवा कर रही है तो वो भी हक बजानिब है, लेकिन ये यौम तकबीर है। काज़मी साहब एक सवाल पूछूं, काज़मी साहब, सैयद बादशाह, मेरा सवाल आपसे ये है, आज आप जिस भी शहर में, आज पाकिस्तान के हर शहर में, हर चैनल पे, हर अखबार पे यौम तकबीर की तशहीरी मुहिम चल रही है हर हुकूमत की तरफ से। आपने किस तशहीर में अब्दुल कदीर खान की तस्वीर देखी? देखें, मैंने फिर कहा कि आखिर में क्रेडिट किसको दिया जाता है? वो शख्स जिसने तमाम तर, हम क्रेडिट छीन नहीं रहे किसी से जतोई साहब, हम किसी की जो सलाहियत थी, जो खिदमत थी, उससे चशमपोशी भी नहीं कर रहे, किसी सूरत हमारा ये कहना नहीं है। तशहीर की हद तक देखें, मैं तो उस शख्स को भी खराज तहसीन पेश करता हूं जब मियां नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम से आराह मांगी थी कि इस दिन का नाम क्या होना चाहिए। तो एक गजनफर साहब हैं, सैयद बादशाह हैं, वो भी इब्ने अब्बास साहब बड़े मशहूर हमारे एक सफीर गुजरे हैं, बरतानिया समेत कई ममालिक में वो सफीर रहे। उनके वालिद ग्रामी थे, मुल्तान के एक बहुत बड़े जमींदार खानदान से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने पेशे से सिविल इंजीनियर थे, तो ये यौम तकबीर नाम उन्होंने दिया। मैं तो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे आगे पीछे न सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बल्कि उनको भी खराज तहसीन पेश कर रहा हूं। हम तो किसी से पीछे नहीं हट रहे।